जो जो भाई पीआई टाउनशिप में रह चुके हैं, पीआई कॉलोनी में रह कर गए हैं, ये खासकर हम उनके लिए बना रहे हैं। मैं क्या बताऊं अली कि अभी ये कंडीशन देख के ऐसे लग रही है कि जैसे हम कहीं रशिया या यूक्रेन के वॉर वाले एरिया में खड़े हैं। सिक्योरिटी आज भी बहुत अच्छी है अपने दौर के हिसाब से। सामने हम इंटर हो रहे हैं, देखें जी, ये गेट है इसका पीआई टाउनशिप का। मैं मशकूर हूँ, नहायत मशकूर हूँ अली मुर्तज़ा साहब का कि ये आए हुए थे तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। इस वक्त भाईजान हम कराची में हैं और कराची में जैसे मैंने आपको एक ट्रेन के बारे में बताया था, अब इस वक्त कराची में हूँ मौजूद। एक इदारा है जनाब, आजकल वो प्राइवेट हो गया है और वो है जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर लोग तनकीद करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इससे वाबस्ता बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। वो सिर्फ कराची में है। जो पीआईए टाउनशिप है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हैं भाईजान साजिद भाई, जो आज हमें ये विज़िट करवा रहे हैं पीआईए टाउनशिप का। और ये सामने हम इंटर हो रहे हैं, देखें जी, ये गेट है इसका पीआईए टाउनशिप का। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं ये कब से है पीआईए टाउनशिप, कुछ पता है आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। जिस तरह अली मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि इदारे के हवाले से जो है बहुत सारी वाबस्तगियाँ होती हैं लोगों की। तो मामलात ऐसे हैं कि अली मुर्तज़ा की भी पैदाइश इसी इलाके की है और हमारे वालिदैन भी जो है माजी में इस इदारे से मुंसलिक रहे हैं। तो हमारा बचपन, हमारा लड़कपन और हमारी तालीम यहीं से जो है वो मुंसलिक रही है। तो हमारा जो है बहुत सारी यादों का जो ज़ख़ीरा है वो इसी इलाके से वाबस्तगी के साथ है। तो जब भी हम इस इलाके में आते हैं तो हमें हमारे बचपन में वही दिन याद आते हैं कि जब हम खेला करते थे। ये हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड कहलाता था। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और हमने यहीं से अपनी गली कूचों की क्रिकेट का स्टार्ट किया था, जो कि उरूज पे पहुँच के यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद मैं साथ ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारे बाएं जानिब जो है अली मुर्तज़ा साहब अभी आपको गेट दिखाएंगे। ये कभी नर्सरी हुआ करती थी, अभी यहाँ पे दीवार खिंच चुकी है और यहाँ पे हम बचपन में आया करते थे। एक वाफिर मिकदार में जो है नारियल के दरख्तों की एक पूरा जो है बाग हुआ करता था यहाँ पे। उसके साथ ही हमारा चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पे भी रमज़ान में टूर्नामेंट्स चलते थे। और अभी चूंकि ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें यादें जो है ताज़ा है, इसकी ज़िंदगी बाकी है। और अभी भी जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन की जो नए लोग हैं जिन्होंने आबाद किया है इसको दोबारा, तो उनके बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। सामने हमारी टाउनशिप की जामे मस्जिद है, जो कि नहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन यादों के साथ कि रमज़ान में हम तरावी पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ से मदरसा पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने नमाज़ों का शेड्यूल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ताज़ा हो रही हैं आज इसके साथ साथ। उसके साथ हम आपको आगे दिखाते चलते हैं कि हम अब जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क के साथ साथ और मस्जिद के साथ साथ दरमियान के एक दरमियानी रास्ता है। आगे दाएं जानिब हमारा स्कूल आता है, पीआईए मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। जब हमने यहाँ से तालीम हासिल की तो तब ये मैट्रिक तक था। अब ये हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें इंटर तक जो है लड़कियों को तालीम दी जाती है, साथ ही लड़कों को। तो लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल है टिल 12th क्लास और लड़कों के लिए मैट्रिक तक। तो हमने अपनी इब्तदाई तालीम सबने यहीं से हासिल की। और जहाँ तक रही पीआईए टाउनशिप की इब्तदा की बात, तो जहाँ तक मुझे याद है मेरी पैदाइश 1987 की है, 1987 की। तो ये टाउनशिप जो है उससे भी पहले की आबाद है। बाएं जानिब हमारी मार्केट है, जहाँ कभी बड़ी रौनक हुआ करती थी। रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया आज भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। जैसा कि व्लॉग के स्टार्ट में अली मुर्तज़ा साहब ने बताया था कि पीआईए की निष्कारी हो चुकी है, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट पूरी पीआईए जो है वो खाली हो चुकी है और इक्का दुक्का ही लोग आबाद हैं और कुछ गिनी चुनी एक दो दुकानें हैं जो आबाद हैं।
और साथ ही हमारा हॉकी ग्राउंड है। यहाँ पे एक रौनक हुआ करती थी, जो कि अब ग्रासी ग्राउंड नहीं रहा है। किसी ज़माने में ये एस्ट्रोटर्फ को टक्कर देता था, उसकी टक्कर का ग्राउंड होता था। आज इसके दरमियान में पिच, सीमेंट की पिच बना के क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया है। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ डिपार्टमेंट लेवल पे हॉकी खेली जाती थी और हम उससे महजूज हुआ करते थे अपने बचपन में। और बहुत ही आला किस्म के कोच हुआ करते थे, आला किस्म के खिलाड़ी हुआ करते थे। उससे आगे हम चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं पीआईए टाउनशिप का मेडिकल सेंटर, जो कि आजकल जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको मुंतकिल कर दिया गया है पीआईए के नई जो जगह है जहाँ पे मेडिकल की जो ज़रूरियात सारी है अंडर वन रूफ, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हमें कोई भी ओपीडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती थी तो हम यहाँ विज़िट किया करते थे अपनी वालदा के हमरा, वालिद के हमरा। यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हुआ करती थी माँ सिवाय ऑपरेशन के। उसके लिए कारसाज रेफ़र किया जाता था या किसी बड़े हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता था। इसके बाद हम मुड़ते हैं बाएं जानिब, जो कि बी ब्लॉक कहलाता है। और सामने आपको पीआईए टाउनशिप का गेट नज़र आ रहा होगा, जो कि पैदल चलने वालों के लिए ओपन होता है और गाड़ियों के लिए जहाँ से हम इंटर हुए हैं वो रास्ता है। उमूमी तौर पे दो दाखिली रास्ते हैं, एक पैदल चलने वालों के लिए और एक जो है गाड़ी वालों के लिए। अभी मेडिकल सेंटर से सीधी रोड जा रही है। हम पहले एल ब्लॉक का विजिट करते हैं। कैटेगरी के हिसाब से, जिस हिसाब से ग्रेडिंग हुआ करती थी उस हिसाब से ही फ्लैट्स यहाँ पे तकरीबन 1100 फ्लैट्स हैं पीआईए टाउनशिप के अंदर, और जिसमें कैटेगरी है बी ब्लॉक, उसके बाद एल ब्लॉक, फिर एम ब्लॉक और सबसे बड़े ए ब्लॉक। गो के यहाँ पे स्काउट का एक डन भी अवेलेबल है, प्रोविजनल हेडक्वार्टर है पीआईए बीएसए का, पीआईए बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का, जो कि सोशल वर्कर और अपनी खिदमात जो है हर मौके पे अंजाम देते हैं। मैं खुद भी बचपन में स्काउट में रहा हूँ, अली मुर्तज़ा भी स्काउट में रहे हैं, तो वो भी इस हवाले से मजीद गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये एल ब्लॉक कहलाता है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से सेकंड कैटेगरी में आता था पीआईए टाउनशिप में, और अब हम दाखिल होने लगे हैं बी ब्लॉक की तरफ। गालबन ये 19 बी या 20 बी है जहाँ से ब्लॉक से स्टार्ट होते हैं, और ये 19, 20, 21, 22, 23 बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। और जो भी हमारे साथी ये व्लॉग अपलोड होने के बाद देखेंगे, जिनका बचपन इन गलियों में गुजरा है, तो ज़रूर वो अपने बचपन को मिस करेंगे कि किसी ज़माने में उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट, बर्फ़ पानी, छुपन छुपाई या जो भी बचपन से मुंसलिक खेल होते हैं वो ज़रूर खेले होंगे। तो ये भी ब्लॉग्स की पूरी कतार है एक तरफ, जो कि आखिर में आती है 21 बी तक, गालबन 21 बी तक या 24 बी तक। उसके बाद हम 25 बी की तरफ जाते हैं, जहाँ कभी लेडीज़ पार्क हुआ करता था। ये सबसे आखिरी गली है टाउनशिप की, जो कि अभी तो यही गली अच्छा मंजर पेश कर रही है। बाकी तमाम जो फ्लैट्स हैं उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह किसी ज़माने में पीआईए अपने उरूज पे हुआ करती थी, और एक ये पीआईए टाउनशिप मिसाली टाउनशिप हुआ करती थी 92 में, और लोग पाकिस्तान के दीगर शहरों से यहाँ विज़िट किया करते थे इस कॉलोनी को देखने के लिए कि कितनी जदीद और कितनी जिद्दत के साथ इसको बनाया गया है और कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, और यहाँ के लोग कितने मिलनसार और कितने खूबसूरत लोग आया करते थे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह वो उरूज दोबारा हासिल करे एयरलाइन, और ये टाउनशिप जो है दोबारा वैसे ही मिसाली टाउनशिप बने जैसी कभी हुआ करती थी। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ, साजिद भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया है और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी यही करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे से बड़े हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप तसव्वुर करें, एक दफ़ा आप तसव्वुर करें कि ये सोसाइटी उस वक़्त बनी थी जब सोसाइटीज़ का नामो निशान नहीं होता था, तब कॉन्सेप्ट नहीं था सोसाइटीज़ का, और उस वक़्त क्या आलम होगा, कैसी होगी। आपको बताएं, यहाँ सिक्योरिटी का जो होता था, सिक्योरिटी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की सुजुकी होती थी, हम उस पर भागते हुए चढ़ते थे, जिम सिक्योरिटी, और वो यहाँ पर गश्त कर दी होती थी। आपको पता है यहाँ सिक्योरिटी टाइट होती थी। ये है जी जनाब, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ पार्क है, अंदर से ये लेडीज़ पार्क होता था। मतलब बच्चे बचपन में जब आप स्कूल से, ट्यूशन से फ्री होकर रात को हम खेलने कूदने यहाँ आते थे। मतलब ये बी ब्लॉक वालों के लिए था, ए ब्लॉक वालों के लिए अलग बना हुआ था, और जो एल ब्लॉक वाले, एम ब्लॉक वाले थे, उनके लिए वो जो हमने आपको हॉकी का ग्राउंड दिखाया है, क्रिकेट ग्राउंड दिखाया है,
वो वहाँ पे उनके लिए सहूलतें वहाँ पर थी। और इस तरह यहाँ से आप देखें तो ये यहाँ से ये बी ब्लॉक एंड था और ये बी ब्लॉक का भी इससे यहाँ से भी शुरू है। जो हमारे साजिद भाई हैं वो इस मिड वाली यहाँ पर वो फर्स्ट वाला जो गली है वहाँ पर रहते थे, जो ये ऐड करेंगे। हम आपको ये टंकी दिखाते चले। ये उस वक्त बनी थी टंकीज, ये अब इसके बाद मैं रिवर्स करता हूँ। ये पानी की फराहमी के लिए 3 से 4 इस तरह की बड़ी टंकियां हैं कैटेगरी के हिसाब से, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, एल ब्लॉक, एम ब्लॉक। ये पानी की फराहमी के लिए उस दौर में ये जदीद तरीन जो है वो निज़ाम बनाया गया था फराहमी आपके लिए, ताकि किसी चीज़ की कोई कमी न रहे सोसाइटी के अंदर या रिहायशी इलाके के अंदर। और मेंटेनेंस हर साल हुआ करती थी, स्पोर्ट्स हुआ करते थे, इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होते थे। ये आप देखें अभी भी बच्चे जो हैं क्रिकेट और यहीं पे हम खेलते थे। ये हमारा क्रिकेट अली, ये वही रोड है जिसपे मैंने बचपन में क्रिकेट खेली है और ये मेरी गली है 29B गली है। यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, मेरी पैदाइश इस इलाके की है। तो अभी मैं बयान कर रहा हूँ तो जैसे गूस बम्स होते हैं वो हो चुके हैं मुझे, क्योंकि एकदम से मुझे ऐसी फील आ रही है कि मैं 90s और 91 से लेके 2000 का जो दौर है उसमें पहुंच चुका हूँ। तो ये करीब से आपको दिखाते हैं। ये है वो टंकी जो पानी सप्लाई कर दी थी पूरी पीआईए टाउनशिप को। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना पीआईए जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी कितना ख्याल रखती थी एम्प्लॉइज़ का, और कितने अच्छे से पीआईए एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर रखा जाता था। अब आप ये देखें कि ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये ए ब्लॉक शुरू हैं, सामने वाले ये वाले ए ब्लॉक हैं ये वाले, और इस तरफ जो है ये वाली जो कैटेगरी है वो एल ब्लॉक्स की है। ये वाली ये चेक करें आप। ए ब्लॉक्स, बी ब्लॉक्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप इसके छत पे जा सकें, जबकि एल ब्लॉक और एम ब्लॉक में भी ये फैसिलिटी है कि सीढ़ियां जो है वो ये सॉरी साजिद भाई, ये वाला जो दरख्त आपको मैं दिखा रहा हूँ ये इतना पुराना है। मैं 92 की पैदाइश है मेरी, और आप हिसाब लगाएं। और ये वाला जो ब्लॉक है जनाब, ये हमारा वो ऊपर टॉप पे घर हुआ करता था। ये दरख्त जो बहुत पुराना है। और जिस तरह हमने स्टार्ट लिया था ये मैं आपको बताया था। यहाँ पर वो सामने एक और आपको चीज़ बताते हैं। ये जनाबे वाला जा रहा है ए ब्लॉक, और ए ब्लॉक ये जो यहाँ पर रहते थे भाई देख लें, आपकी गली हम आपको दिखा रहे हैं। और यकीन करें कि ये दुख एक बात का हो रहा है कि 14 अगस्त जब आता था तो हम यहाँ पर ऐसे सजाते थे जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। अभी हम कंप्लेन ऑफिस के पास से गुजर रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे कोई भी कंप्लेन होती थी तो हम लिखाया करते थे, और साथ ही फिल्टर प्लांट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हर ब्लॉक्स के हिसाब से फिल्टर का पानी जो है वो भी अवेलेबल होता है यहाँ के रिहायशियों के लिए। तो हम बचपन में यहाँ से पानी भर के घर के लिए ले जाया करते थे। गो के घर पे मीठा पानी आता था, लेकिन फिर भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए थे हर उसके हिसाब से। अब हम क्रॉस कर रहे हैं कंप्लेन ऑफिस को, और साथ ही उसके साथ साथ जो है दाएं जानिब जो है वो मस्जिद है। मगरिब की अजान हो रही है, मगरिब का वक्त हो जाता है। अब हम ए ब्लॉक के पार्क की जानिब आ चुके हैं, जो कि ए ब्लॉक की कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बनाया गया था, उनकी तफरीह के लिए और रात में वॉक करने की घर से। तो ये भी हर इलाके के हिसाब से अली मुर्तज़ा साहब ने भी जैसे फरमाया कि हर कैटेगरी की फ्लैट्स के साथ जो है वो तफरीह के लिए मखसूस इंतज़ाम किया गया था, ताकि जो कम्युनिटी है वो रात में गैदर्ड होके यहाँ पे जो है वो तोसब कर सके, या इस तरह की चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रह सके। मैं कोशिश करता हूँ मैं अंदर से जाके गाड़ी से निकल के आपको दिखा सकूँ। अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आए चले मैं आपको चल के दिखाता हूँ अगला यहाँ पे मराइल। साजिद भाई, बॉस आपको दुख हो रहा है कुछ देख के? मैं क्या बताऊँ अली कि अभी ये कंडीशन देख के ऐसे लग रही है कि जैसे हम कहीं रशिया या यूक्रेन के वार वाले एरिया में खड़े हैं। बहुत माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ आप खुद देखिए वीरानगी कितनी है। ना तो झूले हैं, ना ही यहाँ पे ग्रास है। हमारे बचपन में यहाँ ग्रास हुआ करती थी, एक ट्रैक बना हुआ होता था जॉगिंग का पूरे कोने पे, और झूले हुआ करते थे मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के लिए। अभी बराए नाम पार्क है, लेकिन है ज़रूर। ये जो आप सामने उस तरफ देख रहे हैं ना, वहाँ पर झूले लगे हुए होते थे। और ये नहीं है सिर्फ कि ये जो यहाँ पर ये देखें आप सामने एम ब्लॉक है, ये वाला इस तरफ एम ब्लॉक है, ठीक है। और इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये ए ब्लॉक्स हैं। अब ये मतलब जितने लोग करीब तरीन हैं जो यहाँ आ सकते हैं, वो मतलब ये फैसिलिटीज़ दी हुई थी हर ब्लॉक्स में। अब यहाँ पर आप चीज़ देखें, कभी आपको ऐसे लग रहा है कि कभी यहाँ पर झूले हुआ करते थे,
यहाँ पर वॉकिंग जो है ट्रैक्स होते थे। तो इतना दुख हो रहा है, इतने अरसे बाद हम आए हैं, हमारा बचपन यहाँ गुजरा है, हम यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ हमने तालीम हासिल की है, और जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें ज़रा सा दुख सा होता है कि एक नाम है, एक पीआईए का, एक पीआईए और उसके साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं, सिर्फ आप पीआईए को रो रहे हैं। ये इस चीज़ को देखें, इन्होंने कितना इसको तबाह बर्बाद कर दिया। और बेशक ये लोगों ने नहीं किया, यहाँ के लोगों का तो काम ही नहीं है, ये मेंटेनेंस का काम होता है कि यहाँ पे बरकरार रखें हर चीज़ें। और आप देखें कि किस तरह सुनसान पड़ी हुई है। हम इस टाइम पे, हमारे दौर में इस टाइम यहाँ पर इतना रश होता था और इतनी यहाँ पर हल्ला गुल्ला होता था कि हम शौक से आया करते थे। जनाबे वाला, हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए हैं और आपको विज़िट करा रहे हैं। जो जो भाई पीआई टाउनशिप में रह चुके हैं, पीआई कॉलोनी में रह कर गए हैं, ये खासकर हम उनके लिए बना रहे हैं। इसमें साजिद भाई की बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, उन्होंने कीमती अपना वक्त निकाला। हालांकि बड़ा इनका बिजी शेड्यूल है, ये आए हैं इनके, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बात बड़ी खूबसूरत तरीके से करते हैं, समझाते बड़े प्यार से। तो अभी हम आपको यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पर हॉस्टल होता था जहाँ पर एरोस्टेस वगैरह और फ्लैश टूर, उनमें ख्याल से फ्लैश टूर नहीं होते थे ना, एरोस्टेस वगैरह जो आउट स्टेशन की होती हैं, जो ट्रेनिंग पे होती हैं, वो यहाँ रहती थी, स्टिल अभी भी रहती हैं। तो उनके लिए एक हॉस्टल बनाया हुआ है पीआईए ने, जिसके अंदर सिर्फ वही रिहाइश पजीर है। उसकी सिक्योरिटी आज भी बहुत अच्छी है अपने दौर के हिसाब से। तो अभी हम ये लेडीज पार्क ए ब्लॉक का, इसको हमने क्रॉस किया है और हम अभी टर्न ले रहे हैं हॉस्टल की तरफ, जो कि पीआईए टाउनशिप का एक कोना है। अगर एक गेट से हम इसकी एंट्रेंस लेते हैं, जो कि पैदल आने वाले लोगों के लिए, जो कि नादा खान के ब्रिज से एक जो एंट्रेंस है, दाखिली रास्ता है, मैंने आपको शुरू में बताया, उससे हम अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके बिल्कुल सामने तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे ये पीआई कॉलोनी का एंड है। और ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ एक ही ए ब्लॉक है, उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे जो है सिविल एविएशन, जो कि अब पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से इदारा हो गया है, उसकी टाउनशिप है, उसके साथ ही मुंसलिक है दीवार। और ये सामने सीए के फ्लैट्स हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको हॉस्टल की दीवार नजर आ रही होगी। यहाँ पे जो है एरोस्टेस जो है वो आउट स्टेशन की जो ट्रेनिंग पे होती है या अंडर ट्रेनिंग होती है, वो रिहाइश पजीर होती हैं। और आज भी इसकी सिक्योरिटी वैसी ही टाइट है जैसी हमारे बचपन में हुआ करती थी। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि जिस तरह जहाँ जहाँ जैसे किसी भी सोसाइटी में दुनियावी तालीम अहम होती है, इसी तरह उसके साथ साथ दीनी तालीम का भी बड़ा अमल दखल होता है। बहैसियत मुसलमान हम पर वो भी हासिल करना फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे एक स्पेशल गली है जहाँ मदरसे आज भी हैं और काबिल असतज़ा होते थे, जिनसे मैंने भी तालीम हासिल की, नाज़रा कुरान पाक पढ़ा, हिफ्ज़ की भी क्लासेस होती थी। तो मैं भी आपको उस गली में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उस एरिया से किसी न किसी सूरत में किसी न किसी ने हमारे एज ग्रुप के, यानी 1980s से लेके सन 2014 तक की भी अगर मैं बात करूं, तो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी बच्चे ने वहाँ से तालीम ज़रूर हासिल की है दीनी। और आज हम जो भी टूटी फूटी इबादत करते हैं, तो उसमें जो भी हमने सीखा है, तो वो उन्हीं असतज़ा की मरहून मिन्नत है, उन्हीं की ज़ेर निगरानी हमने सीखा है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, वापस मैंने गाड़ी घुमाई है और हम अभी मदरसे वाली गली में आ गए हैं। तकरीबन मैं भाई जाने मुड़ूंगा और सबसे कोने वाली गली में भाई जाने मुड़ूंगा, तो वो मदरसे वाली गली है। और उसकी एक निशानी यह है कि उसमें बहुत बड़ा नारियल का दरख्त कभी हुआ करता था। मुझे इल्म नहीं है कि अभी भी वो मौजूद है या नहीं। चलें देखते हैं कि अगर आज भी वो कायम है तो बड़ी बात है। ये हम अभी ए ब्लॉक को क्रॉस कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट कराची कह रहा हूँ, माजर, ये टाउनशिप का एक कोना है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये हम मदरसे वाली गली में टर्न हो गए हैं। अली, इसका ब्लॉक नारियल जो आप बता रहे हैं वो ये है, ये पेड़ है, ये अभी तक ये पेड़ है। ये हमारे बचपन से ऐसे के ऐसे 2 पेड़ है। और हम बड़ी कोशिश करते थे कि इससे नारियल तोड़े, लेकिन चूंकि ये 30-35 फीट से ऊंचा है, तो अभी भी हमारे पाँव से दूर है। ये मदरसे वाली गली है और जहाँ मदरसा हुआ करता था, उन मदरसे वाली में ये जीना था, यहाँ से लेके वहाँ तक
यहाँ से लेके वहां तक जी, 4 मदरसे हुआ करते थे जी जी जिसमें तालीम दी जाती थी। बिल्कुल। और बच्चे यहाँ पे सबक हासिल किया करते थे। सुबह हम नाश्ते के बाद सिपारा पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। उसके बाद हम स्कूल चले जाया करते थे। स्कूल से फारिग होके हम आधा घंटा 1 घंटा जो है वो खेल कूद में मशगूल रहते। उसके बाद ट्यूशन्स और फिर रात में सो जाना। तो ये रूटीन हुआ करती थी हमारी, हर बच्चे की मैं समझता हूँ यही रूटीन हुआ करती थी अपने दौर में, मैट्रिक तक। और मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटीज़, फिर प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री, फिर शादियाँ, बच्चे, और फिर आज हम आपके सामने हैं। तो ये कोशिश की है कि एक लमसम जो है वो अली मुर्तज़ा के साथ जो है वो इस पूरे ब्लॉग को जो है कंप्लीट किया जाए। गो कि ये फाइनल होगी, जब आएगा अपलोड होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन मैं मशकूर हूँ, नहायत मशकूर हूँ अली मुर्तज़ा साहब का कि ये आए हुए थे तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि इसको तमाम को लुब-ए-लबाब जो है वो मैं लपेटने की कोशिश करूँ, तमाम मौजू को एक ही ब्लॉग में। इस जगह पे कभी छपरा होटल हुआ करता था, आबासी होटल। आज सिर्फ एक सीमेंट की पिच ही बाकी है, गिरा दिया गया था इंक्रोचमेंट में। तो उससे भी हमारी यादें वाबस्ता हैं। क्या कहते हैं अली आप? बिल्कुल जी, मैं इस जगह पे आ गया हूँ, मुझे बड़ा एक देखकर दुख भी हो रहा है। बड़े अच्छे लोग थे, वो अब्बासी होटल था जिसको हम छपड़ा होटल कहते थे। और जब भी हम सुबह सुबह आते थे तो इनका एक पराठा मिलता था, क्या कहते हैं वो पराठा ही इतना मजे का होता था। हम वो लेकर रोल करके खाते थे। मदरसा जो आपको दिखाया वहां से आते हुए या जाते हुए हम वो खाते थे और वो दिखाते थे। और जिस तरह की ये चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं, यकीन करें फीलिंग्स वही आ रही हैं कि हमारा बचपना वापस आ गया। और हम वही आज से आप देखें ना 80s 90s वाली अगर आप देखें तो वही ज़िंदगी याद आ रही है। यहाँ पर हम जो रैकेट वगैरह भी खेला करते थे, ये गली बड़ी मशहूर थी, ये वाली यहाँ पर हम खेला करते थे। हर गली में होता था लेकिन यहाँ पर बड़ा रश होता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये देखें यहाँ पर भी कितनी घास सी अभी भी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, वो सामने से ग्रास नज़र आ रही होगी। तो बस ये इस तरह के कुछ मंजर हैं पीआईए टाउनशिप के। एक्चुअली में यहाँ पर जो पीआईए मॉडल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें आपको विज़िट करवाएंगे अंदर इंशाल्लाह ताला। वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं और वहाँ के जो टीचर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करेंगे हम आएँ और आपको हम उनके तासुरात आपको बता सकें और आज और उस वक़्त के स्कूल में क्या फ़र्क था। थोड़ा सा आपको यहाँ से हम बिल्डिंग भी दिखाते हैं अभी स्कूल्स की, कि ये कितना वसी और फैला हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है। और यहाँ की जो तालीम है वो बड़ी ही आपके इसके बारे में आपका क्या ख्यालात हैं साजिद भाई? जो स्कूल की तो तालीम थी और स्कूल का जो लेवल था वो कैसा था? हमारे दौर में, जहाँ तक मैं तालीम की बात करूँ, मुझसे पहले ये सामने देख लें जी, सब माजरत बात, ये स्कूल है जी, ये स्कूल जी, ये होता था असेंबली हॉल, ये वाला, ये मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये स्कूल के असेंबली हॉल होता था। बहरहाल वो पीछे रह गया। चलो इंशाल्लाह पूरी विजिट करेंगे। साजिद भाई आप जरा बता रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक रही तालीम के हवाले से, तो मैं ये बताता चलूँ कि मेरी पैदाइश, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, 1987 की है। तो उससे पहले भी तकरीबन हर साल लड़कियों यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ में तकरीबन कोई 15 से 20 A1 ग्रेड जो है वो नॉर्मली अराउंड तकरीबन आते थे। और हमें, मैं ये खुश नसीबी समझता हूँ अपनी, कि मुझे और मेरे बाद वाले भी 3-4 साल जो है हमें बड़े अच्छे और काबिल असातिज़ा का जो है वो साथ रहा हमारे साथ, और जिन्होंने हमारे पर्सनालिटीज़ को ढालने में, एक सांचे में ढालने में और एक सही सिमत दिखाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो हमें बड़े अच्छे असातिज़ा का जो है वो साथ रहा। स्पेशली मैं उनका नाम लेना लाजिम समझूंगा जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसमें सर तलहा जो कि मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे टीचर होते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मिस नूर हुआ करती थी, हमारे बचपन में उनकी डेथ हो गई। मिस मुनज़्ज़ा उर्दू की बहुत अच्छी टीचर हुआ करती थी। और उसके अलावा जो जो टीचर्स हमें पढ़ा के जा चुके हैं और जिनके नाम, सर कासिम इंग्लिश के बहुत बेहतरीन टीचर हुआ करते थे, और जिनके नाम मैं भूल चुका हूँ, वो अली से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नाम ले ले, ताकि एक किस्म का ये ट्रिब्यूट है उनके लिए कि अभी जो सिलसिला चल निकला है अलुमिनाई का,
वो भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि हम जो है अपने टीचर्स को उसमें याद रखें और उनकी खिदमात के सिले में जो है वो अप्रिशिएट करें कि आज हम जो भी है उन्हीं की वजह से हैं। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग आगे स्कूल का आएगा तो उसमें अली आपको डिटेल में जो है वो वीडियो शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसफ़र करता हूँ अली की तरफ। जनाब वाला, मुझे आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं। साजिद भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े खूबसूरत प्यार से आपको ये समझाया है। अभी भी हम उस तरह वीडियो, क्योंकि टाउनशिप बहुत बड़ी है और अगर इसका हम एक एक दरख्त भी दिखाना शुरू करें तो हर दरख्त के साथ, हर पत्थर के साथ यहाँ पर यादें वाबस्ता हैं हमारी। गो के जब बचपन जहाँ पर गुजरा होता है तो इंसान कहीं भी चला जाए तो उसको अपना बचपन नहीं भूलता, अपनी वो कॉलोनी नहीं भूलती, अपना वो घर नहीं भूलता जहाँ पर वो परवरिश पाता है। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये एक फैमिली है, इससे वाबस्ता बहुत सी चीज़ें हैं। ये सिर्फ मैंने भी आपको एक कॉलोनी दिखाई है और ये सिर्फ कराची में है। बाकी क्योंकि उस वक्त कराची हब हुआ करता था और ये बड़ा स्टेशन था उस वक्त, तो यहाँ पर स्कूल भी है पीआईए के नाम से, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे और साजिद भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।